वंदो सद्गुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरि श्याम जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। जो चौपाई वहीं से चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। जो तूले हकीकत हक की, तो मौत का पी शरबत। मुए पीछे हो मुकाबिल, तो कर मजबूर खिलवत। तो कर मजबूर खिलवत। जो लो जाहिरी अंग ना मरे। प्यारे सुंदर साहब जी, मेरे युवा प्रबंधक आदरणीय विनोद जी के अनुमति से उसी प्रकरण की चौपाइयाँ आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। वैसे तो इसने चर्चा जो शुरू किया है उसका भाव वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, फिर भी उनकी अनुमति और निर्देश से मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ बात कमी हो सकती है, क्षमा करेंगे। प्यारे सुंदर साहब जी, ये श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण है। इसका टाइटल आपने सुना, मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इस ग्रंथ का प्रकरण। मोमिनों की शरीयत आपने अच्छे से सुना कि अच्छी की शोभा को दिल में बसाना है। अब हकीकत के विषय में भी उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में बताया। कुछ घंटी बजती रहती ना तो फिर घबराहट हो जाता है, कैसे करें कैसे करें। तो इसमें पहले बीच में चौपाई शायद उन्होंने छोड़ दिया जल्दी की वजह से। जो कभी दिल में हक लिया, जो कभी दिल में हक लिया, कछु किया ना प्रेम मजबूर। राज्य की शोभा तो दिल में बसा लिया, लेकिन प्रेम भरी बातें ही नहीं। कछु किया ना प्रेम मजबूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिखिया बिलंदी नूर। ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए उसे, क्योंकि राज्य का दर्शन तो में जीव सृष्टि को भी होने वाला है। सारी दुनिया को भी राज्य का दर्शन होगा कि नहीं होगा। राजा का दर्शन प्रजा भी करे और रानी भी बस राज्य का राजा का दर्शन ही करके संतुष्ट हो जाए, तो फिर रानी और प्रजा में कोई अंतर रहा। जो कभी दिल में हक लिया, राज्य की शोभा दिल में बसाया, कछु किया ना प्रेम मजबूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिखिया बिलंदी नूर। जिस सरकार कहते थे पत्नी को पति का पूरा सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, कि बस शादी हो गया तो काम चल जाएगा। प्रेम भरी बातें चाहिए कि नहीं। आत्मिक दृष्टि से देखिए, ये बात कह रहे हैं, जाको लिखिया बिलंदी नूर। नूर बिलंद से नाजल हुए मोमिन, दिव्य परम धाम अक्षरातीत धाम से संसार में अवतरित हुई आत्माएं तो मात्र दर्शन से सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके लिए अब आगे बताया, जो तो ये हकीकत है कि ये मोमिनों की हकीकत है। यदि तुम चाहते हो कि मोमिनों की हकीकत हम लें, देखो मोमिनों की हकीकत की अवस्था में हम पहुंचे तो क्या करना है, मौत का भी शरबत। मौत का शरबत पीने का मतलब क्या है, इस शरीर के मैं और मेरा का भाव पूर्ण समाप्त हो जाए। बोलने में सरल लगता है, शरीर का सुख शरीर का दुख कोई मतलब नहीं। मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, सम्मान अपमान, सफलता असफलता, प्रसिद्धि अपमान, सब चीज में समभाव स्थित हो जाना। को चुपाइयां हैं, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत है, जो जीवते न मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मर मर सब कोई याद जात है, चाहिए मोमिनो मौत भरत। मरने के बाद, शरीर मरने के बाद तो सारी दुनिया मरती है, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। और बीच में अंग आशिक आगू ही फना,
जीवत माशूक के मां जीते जी। अब वो मरने से पहले ही फना जाता उनका डोरी हाथ महबूब के या राखी या फनारे। राम धन के हाथ में जितने दिन रखेंगे तो अभी ले जाए तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा भी तो अर्जी कर रहे थे ना, ले चलो ले चलो। शरीर की मैल को समाप्त तो करना है, लेकिन उसके बदले में परात्म की में आना है, परात्म की में लाना है। और परात्म के स्वरूप से तो राज्य से प्रेम भरी बातें होंगी ना। मोमिनों की हकीकत क्या है? प्रेम भरी बातें करना। तो परात्म की में आना चाहिए। अभी हम दिन भर विचार करते हैं इस शरीर की में से, रात में सपना भी देखते हैं तो इस शरीर की में से देखते हैं, और सपने में भी इसी रूप में स्वयं को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? क्योंकि इस शरीर का मैं अभी हमारा प्रबल है, तो शरीर के प्रति मैं की भावना बहुत ज्यादा प्रबल है। मैं, मेरा, तू, तेरा, मैं और मेरा परिवार, तू और तेरा परिवार। सुंदर साथ जी, भविष्य की चिंता इस शरीर संसार। परात्म के विषय में केवल बस ध्यान देना, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य से प्रेम भरी बातें करना, आशिक माशिक प्रेम भरी बातें। रासलीला में जाना हो तो गोपी बनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो परम धाम की लीला का प्रेम भरी बातों का सुख लेना है, या प्रेम भरी लीलाओं की या प्रेम भरी बातों की चितौनी करना है, तो स्वयं को परात्म स्वरूप में किशोर सखी स्वरूप में देखना ही होगा। उसके बिना चितवनी स्टार्ट ही नहीं होगी। सबको मालूम है जमुना जी में झिलना किए, परात्म का श्रृंगार किए, तब राज जी का दर्शन करने जाते हैं ना। तो परात्म स्वरूप में स्वयं को देखते हुए राज्य से बातें करना है। लेकिन तो कर मजकूर खिलवत, खिलवत का अर्थ क्या होता है? जब हम आप सब जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट करने के लिए कंफर्म कर रहा हूँ। खिलवत का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन, दो ऑप्शन भी दूंगा। पहला ऑप्शन है कि जहां राज्य के सिवा कोई ना हो। दूसरा ऑप्शन है जहां आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। कोई कौन बने कि ना हो के शुरू हो गया लोग। पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा? बोलिए सुनो साथी। हाँ, ये राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, वो खिलवत है। तो राज्य के लिए क्या करेंगे? राज्य आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई ना हो, उसको खिलवत कहते हैं। सुंदर से राज्य के सिवा कोई नहीं रहेगा तो फिर बातें किससे करेंगे? और फिर राज्य भी क्यों रहेंगे? फिर जब कोई है नहीं तो फिर खिलवत का अर्थ था अंतःपुर। मजकूर यानी खिलवत में जहां आशिक और माशूक प्रेमी प्रेमास्पद के सिवा कोई तीसरा नहीं है, तो वहां पर ही तो प्रेम भरी बातें होंगी ना, प्रेम भरी लीलाएं तभी तो होंगी। आशिक माशूक की लीला स्थली को खिलवत कहते हैं, मूल मिलाने को भी खिलवत कहते हैं, पूरे परम धाम को भी खिलवत कहते हैं। मेरे दिल में राज्य बस गए हैं तो मेरे दिल को भी खिलवत कहते हैं। क्यों? मेरे दिल में राज्य बस गए, लेकिन मैं भी तो हूं ना मेरे दिल में, मैं नहीं हूं क्या? मेरे दिल में राज्य बसे तो क्या मैं खत्म हो गया? वो खिलवत की परिभाषा नहीं है। सुंदर साथी, सायुज्य मुक्ति में ऐसा होता है कि मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है? मैं भी मैं मरे नहीं। संसार के शरीर और जीव की मैं को समाप्त करना है, लेकिन परात्म की मैं को तो धारण करना है ना, इसको भी समाप्त कर देना है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसिए सत्य खसम। परात्म के बिना तो परम धाम में प्रवेश ही संभव नहीं है। सुंदर साथी, तोलो जागे न रूके अंग, जब तक परात्म का भाव जागृत नहीं होगा, सुंदर साथी, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में नहीं देखेंगे, तब तक बात फिर भरी बातें पॉसिबल है। कैसे बातें करोगे प्रेम भरी? ए मजकूर रूह अंग होही, ए मजकूर ये प्रेम भरी बातें रूह अंग होही। परात्म स्वरूप में स्वयं को देखना है चितवनी में, और राज्य से प्रेम भरी बातें करना। अब क्या बातें करना है कि कोई सिखाएगा क्या? जब वो दुल्हन नहीं शादी होती ना, तो उनके साथी सिखा के भेजते हैं ऐसा ऐसा बोलना है। वाणी में सुंदर साथी
परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, दीवानी, महामती जी की बड़ी रीत पड़ी, ये सारी लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। सुंदर साहब जी शॉर्टकट करके सब छोड़ के आगे निकल गए, खाली में पहुंच गए। चर्चिंग नहीं सीखेंगे तो चलेगा, परिक्रमा नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, सेवा पूजा नहीं करेंगे तो चलेगा, खाना बस अच्छा चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। सुंदर साहब जी अभी बात चलता है प्रचार का, वेदों में, भागवत में, ग्रंथों में, पुराण में, बाइबल में क्या लिखा है, महाराज लोग की बस उनकी जिम्मेदारी चर्चा करने का। सुंदर साथ अपने नजदीक में, आस पड़ोस में, सगे संबंधियों में, दोस्तों में ज्यादा अच्छे से बैठ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, उसको समझाने का ज्यादा मौका उनके पास है। हमारे पास तो जब इधर लाओगे तभी बोलेंगे ना। तो सभी ग्रंथों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। सुंदर साथ जी परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, महामती जी के बड़ी कृत में जब पढ़ेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि कैसी प्रेम भरी बातें करना है और कैसी प्रेम में लीलाएं करना है। अपने मासूक संग के संग बेशक होए दीदार कर। अब बस मार्फत वाली लास्ट चुपाई एक चुपाई होगा, लेकिन एक चुपाई में भी 5-7 मिनट लगेगा। क्या करें? बेशक होए दीदार कर। मोमिनों की शरीयत क्या थी? राज्य की शोभा दिल में बसाना, यानी राज्य का दर्शन करना। ठीक है, हकीकत क्या हुआ? राज्य से प्रेम भरी बातें करना भी और दर्शन भी साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? दर्शन भी है और प्रेम भरी बातें भी है। अब देखिए ये है चुपाई मोमिनों की मार्फत। बेशक होए दीदार कर। निसंदेह अपने स्वरूप के विषय में, राज्य के, हमारी आत्मा के संबंध के विषय में कोई भी संशय तो नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम परम धाम की आत्मा है कि नहीं है, परम धाम है कि नहीं है, गए। ये तो गति है अटपटी, झटपट लगे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे झटपट। विश्वास ही नहीं होता सुंदर जी, पता नहीं है कि नहीं है, परम धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, संबंध स्वरूप बिल्कुल सरकार नहीं होना चाहिए। बेशक होए दीदार कर। दर्शन करने में भी वैरायटी है। राजा बैठा है सामने, प्रजा भी दर्शन कर रही है, उसका दर्शन करना अलग है। मंत्री सेनापति भी राजा का दर्शन कर रहे हैं, उनकी दृष्टि अलग है। और बाजू में रानी बैठी है और रानी राजा का दर्शन कर रही है, उसकी दृष्टि भी अलग है। दर्शन करने में भी कई तरीके होंगे। प्रजा देख रही है कितना अच्छा राजा है, फ्री में अनाज दे दिया, खजाना खोल दिया, कृपा कर दिया, प्रजा के दिमाग में वही चल रहा है। मंत्री सेनापति देख रहे हैं राजा कितना वीर है, कितना न्याय प्रिय है, कितना श्रेष्ठ है। रानी ये सब नहीं देखेगी, मेरा राजा कितना सुंदर है, कितना मुझे प्यार करता है, आज मुझे कैसे प्रेम से पुकारा था, आज कैसे मुझे प्रेम से हाथ लगाया था। क्योंकि रानी के दिल में ये चल रहा है। सुंदर साथ जी बेशक होए दीदार कर। ले जवाब होए बेशक। प्रेम भरी बातें करो। हम प्रेम से बोले तो राज्य ने प्रेम से क्या जवाब दिया? सुंदर साथ जी ये अभी मोमिनों की मार्फत की स्थिति में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। यही मोमिनों मार्फत, यही मोमिनों की मार्फत है। क्या है? खिलवत कर साथ हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चरण जरा ध्यान से एक शब्द सुनिएगा, खिलवत कर साथ हक। हक यानी राज्य के साथ खिलवत करो। खिलवत करने का मतलब क्या है? बताया ना, खिलवत किसे कहते हैं? आशिक और मासूक की लीला स्थिति, जहां आशिक मासूक के सिवा तीसरा कोई ना हो। कल मजकूर खिलवत आया था, महावीर दिवस आया था, क्योंकि प्रेम भरी बातें भी खिलवत में होती हैं और प्रेममयी लीलाएं भी खिलवत में ही होती हैं। सुंदर साथी खिलवत कर साथ हक। राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत है। सुंदर साथी ये तीनों को एक ही चुपाई में घेर दिया। जो माशूक सेज न आइया, देखिया सुनिया न कही बात, तो सुख न लियो इन सेज को ताए देखल गई जो माशूक सेज न आइया,
गोपियों की सबियत देखिया सुनिया ना कही बात, मोमिनों की हकीकत प्रेम वाली बात है। और कुछ सुख ना लियो इन सेज को, प्रेममयी लीलाएं ही नहीं किया सुख साथ। प्रेममयी लीलाएं किसके भाग्य में बताओ? सभी भजन गाते हैं, गीत प्यारे अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। तो सच्ची का प्रेम क्या है, प्रेम का सुख क्या है? परिक्रमा ग्रंथ भी पढ़े समझ में आएगा सुंदर साथी। कितने ही प्रकरण है प्रेममयी लीलाओं से संबंधित। सुंदर साथी राज्य के साथ में हर लीलाओं में स्वयं को शामिल देखिए। मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, सिंहासन में मैं राज्य के साथ बैठी हूँ, सुखपाल में मैं राज्य के साथ बैठी हूँ, पकड़न पकड़ाई खेल रहे कुचवल की रीति में मैं राज्य के पीछे दौड़ रही हूँ और मैंने राज्य को पकड़ लिया। थर्ड पार्टी बनने वाले पीछे रह जाएंगे, थर्ड पार्टी नहीं बनने वाले। वो श्यामा जी ने पकड़ लिया, ठीक है वो भी पकड़ लिया। परम धाम में स्वलीला अद्वैत है ना, श्यामा जी पकड़ दी तो भी ऐसे ही हम होता कि मैंने पकड़ा, लेकिन यहाँ तो वहदत नहीं है ना। राज्य फिर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े और राज्य ने जब पकड़ के मुझे पकड़ लिया। हर एक लीलाओं में स्वयं को आके देखना। कोई सुंदर सा बोलते हैं रास लीला में क्या बस इंद्रावती ने ही सारा सुख लिया, बाकी ने सुख नहीं लिया। इंद्रावती जी जब वर्णन कर रही है तो स्वयं को हर लीलाओं में शामिल देख रहे हैं। हम जब देखेंगे चितौनी में तो हर लीलाओं में स्वयं को देखना। सुंदर साहब जी महत्व दर्शन से काम नहीं चलेगा। पूज्य सरकार श्री के समय में 40 दिन के चर्चित शिविर, 1 महीना के 21 दिन के ऐसे बड़े बड़े शिविर गुजरात में यहाँ भी लगते थे। सुंदर साहब इस पवित्र धरा में चर्चिनी के विषय में बिल्कुल सुसुप्ति अवस्था हो गया, कहते हैं जागनी अभियान। लेकिन हालत जो है देखिए पढ़ाई सुंदर साहब भी चर्चिनी के क्षेत्र में आगे निकल गए। सुंदर साहब जी चलेगा चलेगा करते करते सुंदर साहब जी हम खरगोश जैसे हो गए। कछुआ और खरगोश का रेस आता है ना सुंदर साहब जी। चर्चिनी के बिना, चर्चिनी नहीं सीखने से सेवा पूजा भी समझ में नहीं आता है, परिक्रमा की वाणी भी समझ में नहीं आएगी, सागर श्रृंगार भी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। और महामती जी के बड़ी वृत्ति जो प्रेम और आनंद का खजाना है, सुंदर साहब जी छुपवा करके इंतजार कर रहा कब सुंदर साहब ले जाए। प्रेम और आनंद का खजाना है महामती जी की बड़ी वृत्ति। सुंदर साहब जी यहाँ पर संक्षिप्त में मैंने समय का भाव के कारण से पूरा कर दिया। मोमिनों की शरीयत क्या है? राज्य की शोभा को दिल में बसाना। मोमिनों की हकीकत क्या है? राज्य से प्रेम भरी बातें करना। और मोमिनों की मार्फत क्या है? राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं करना है। सुंदर साहब जी प्रेममयी लीलाओं का चितवनी करेंगे तभी हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। परिक्रमा ग्रंथ का 4था प्रकरण, तुमको इश्क उपजाओ में रोष अब उपाय। क्या कहा गया उसमें? क्या उपाय बताया इश्क उपजाने का? बताइए। हमारे बीच ऐसे भी सुंदर साथ हैं। अरे परिक्रमा ग्रंथ तो जीव सृष्टि के लिए आया है। जो बोलेंगे कि परम धाम का वर्णन दुनिया के अनुसार कर दिया है। सुंदर साथ जी देखिए पहला प्रकरण, अब कहो रे उसकी बात। जीव सृष्टि किया है, जरूरी नहीं है। परिक्रमा ग्रंथ जो है बोले हकीकत की वाणी, मार्फत की नहीं। सुंदर साथ जी 4था प्रकरण देखिए, तुमको विश्व उपजाने कर्म सौभाग्य चलेगा। परिक्रमा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे चलेगा। सुंदर साथ जी इसके लिए आया श्री महामत कहे साथ जी, ये सुख अपने अरस के एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जी तो पूरा भला चाहता है। सुंदर साथ जी एक पलक भी छोड़ेंगे। इस उपजाने का उपाय ही कहा गया है कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे, निष्दिन रंग मोहल्ले में साथ श्यामा की शाम, याद करो सुख सबो और जो करते प्रेम की लीलाओं की चितवनी से ही इष्ट उत्पन्न होगा। सुंदर साथियों को दूसरा रास्ता नहीं है। तो छुपाई भी नहीं होगा। बस एक अनुरोध करूंगा अंत में, जो भी हमारे
निजामी संप्रदाय के अग्रणी सुंदर संत हैं, जागरण बिहार के जो भी अग्रणी शिरोमणि सुंदर संत हैं, जिस तरह से साल में एक महीना हर मंदिर आश्रम गांव-गांव में घर-घर में वितक चर्चा होता है कि नहीं होता है, उसी तरह से जरूरी है साल में एक बार एक महीना हर गांव में, हर शहर में, हर मंदिर में, हर आश्रम में एक महीने का चर्चिनी शिविर, चर्चिनी चितौनी शिविर आवश्यकता है। इसके बिना सब सुंदर साथ धीरे धीरे सुषुप्ति अवस्था में पहुंचते जाएंगे। सुंदर साथ जी औपचारिकता से नहीं काम चलेगा कि बस आ गए थोड़ा भंडारा हो गया, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, ऐसा नहीं है। कुछ गंभीरता से विचार करना होगा इस विषय में। सुंदर साथ जी को आइए चौपाई बनाते, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बेशक होए दीदार कर, बेशक होए दीदार कर, ले जवाब होए बेशक, ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत, यही मोमिनो मार्फत, खिलवत कर साथ हक, खिलवत कर साथ हक, खिलवत कर साथ हक। खिलवत कर साथ हक। एक वक्त एक बात छूट गया था, ये संसार के अनुसार परम धाम का वर्णन किया, ये गलत बात है। सुंदर चीज समझिए, इस संसार में भी जो कुछ है वो परम धाम का ही प्रतिबिंब है। ईश्वर में परम धाम में नहीं होता तो संसार में भी होता नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया है। उदाहरण इसका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये भी परम धाम का ही प्रतिकृति है। और आप इसको समझ